जो पिछले 10 साल से जब से इनकी केंद्र में इनकी सरकार है तो एकदम तानाशाही सी हो गई। वैसे बात तो राम राज्य की करते हैं, लेकिन जो दिखता है वो रावण राज की तरह दिखता है। सवाल के लोगों को कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझते हैं। 5 साल तीरथ सिंह जी थे, अब उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको साइड कर दिया। इस बार बलूनी जी ले आए, अगले 5 साल बाद अगर वैसे तो इसमें जीतना बहुत टफ है उनका, अगर होता है ऐसे कुछ। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी जी से कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और इस पे वोट मांगते हैं, तो आप तब कहाँ थे जब पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ ऐसा प्रकरण हुआ? गढ़वाल लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों ने अपना जो प्रचार है वो तेज कर दिया। और ऐसे में हम आज श्रीनगर विधानसभा के पाबो क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि क्या मुद्दे को लेकर इस बार वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? धर्म सिंह नेगी। नेगी जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप इस बार अपना मत का प्रयोग करेंगे? एक तो बेरोजगारी, दूसरी जो है युवा बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी की कोई समस्या है, बड़ी समस्या हो रखी है। हम चाहते हैं कि बेरोजगार को रोजगार मिले। एक पैठानी मंदिर हमारा कि इसको 4-5वां धाम बनाया जाए, तो हमें हमें ये विश्वास है कि जो है इसको भी 5 धाम में शामिल किया जाए। बाकी क्षेत्रीय मुद्दे तो अनेक हुए हैं, समस्या का सॉल्व नहीं हो रहा है। यही हमारी वो अपील है कि उसको 4-5वां धाम घोषित किया जाए। तो राम मंदिर को 5वें धाम के रूप में विकसित करने की बात स्थानीय लोगों ने कही है। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम लिखते हैं? संदीप रावत। संदीप जी, बताइए कि जिस तरीके से पूरे गढ़वाल संसदीय सीट पर बात करी जाए तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? देखो, सबसे मूल मुद्दा जो है आज जो हमारी पौड़ी लोकसभा की जनता है उनके बीच में ये है कि विगत 10 वर्षों से हमारे जो भी यहाँ से सांसद चुने गए हैं वो संसद में न तो उत्तराखंड की बात कर पाए, न वो पौड़ी की बात कर पाए, न वो पूरी पौड़ी लोकसभा की बात कर पाए। वहाँ से अब तक हमें निराशा ही मिली है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र से इस बार ऐसा संसद चुन के जाए कि जो इस क्षेत्र की आवाज को उठाए। और मेरा तो ये मानना और विश्वास है कि माननीय गणेश गोजाल जी जब सदन में पहुंचेंगे तो वो उनका पहला संबोधन गढ़वाली भाषा में होगा और गढ़वाल की आवाज भी जाएगी और गढ़वाल की संस्कृति भी सदन के अंदर दिखेगी। जैसा आप कह रहे हैं कि जो गढ़वाल सांसद थे तीरथ सिंह रावत की बात करें, उनके 5 साल के जो कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं आप? एकदम निराशाजनक कार्यकाल था। इनके जो मतदाता तो बहुत दूर की बात है, इनके जो कार्यकर्ता ये थे, टॉप लीडर के कार्यकर्ता इस लोकसभा में थे, ये भी उनके दर्शन नहीं कर पाए। तो आम जनता की बात तो बहुत दूर की है, आम जनता ने तो इनके दर्शन करे नहीं। फिर इनके स्टेटमेंट देख लीजिए, इन्होंने हमारे को शर्मसार किया है। जब इन्होंने फटी जींस वाला स्टेटमेंट दिया तो इस क्षेत्र की पब्लिक कैसे में बर्दाश्त करती है ऐसे सांसदों को। वो उन्होंने उस स्टेटमेंट दे के पूरी पौड़ी लोकसभा की बेइज्जती करी और उस बेइज्जती का दायित्व तो बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे सांसद दिए हमें चुन के। तो कहीं नहीं, गढ़वाल सांसद जो तीरथ सिंह रावत थे उनके कार्यकाल को भी लेकर लोगों में काफी रोष है। हमारे साथ अन्य यहाँ पर युवा साथी भी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? सुधीर रावत। अच्छा सुधीर जी, बताइए कि स्थानीय मुद्दे जो क्या है इस क्षेत्र में, जो बड़े लंबे समय से जो समस्याएं बनी हुई है और उनका निराकरण नहीं हो पाया? भाई साहब, स्थानीय मुद्दों की तो इतनी भरमार है कि कौन किस किस मुद्दे पर बोले। यहाँ जो पिछले 10 साल से जब से इनकी केंद्र में इनकी सरकार है तो एकदम तानाशाही सी हो गई। वैसे बात तो राम राज्य की करते हैं, लेकिन जो दिखता है वो रावण राज की तरह दिखता है। जैसे ये भी पिछले दिनों आपने देखा होगा, कई लोग इनके पक्ष पाले में गए, तो इनका वो है जैसे रावण का नहीं होता था कि तुम्हें ये दे दूंगा मेरे साथ आ जाओ, लेकिन बातें तो राम राज्य की करते हैं। राम राज्य में तो होना ऐसे चाहिए था कि सभी के लिए एक समान होना चाहिए, लेकिन इनका ये है कि मजबूर करते हैं, जैसे रावण मजबूर करता था ना। बातें इनकी करनी और कथनी में यही अंतर है। और जैसे ये गढ़वाल के लोगों को कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझते हैं। पिछले 5 साल तीरथ सिंह जी थे, अब उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको साइड कर दिया। इस बार बलूनी जी ले आए, अगले 5 साल बाद अगर वैसे तो इसमें जीतना बहुत टफ है उनका, अगर होता है ऐसे कुछ अनहोनी हो जाए तो ये फिर 5 साल बाद कोई दूसरा आने वाला है यहाँ। ये सोचते हैं कि इनका चलता रहेगा, लेकिन अब गढ़वाल की जनता समझ चुकी है। लोग अब स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं और इस बार लोग एक ऐसे प्रतिनिधि को संसद में भेजेंगे जो इन पहाड़ों की और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात वहाँ संसद में उठाने वाला है। अच्छा, स्थानीय जो समस्याओं की बात करें तो क्या ऐसे स्थानीय समस्याएं इस क्षेत्र में बनी हुई है जो लंबे समय से जिनका समाधान नहीं हो पाया? इस समय स्वास्थ्य या शिक्षा, जो शिक्षा है केवल स्कूल में बिल्डिंगें जरूर बन रही है, विकास
एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा था, विकास तो अंग्रेजों ने भी किया था भाई साहब, लेकिन वो तानाशाही का विकास था। कुछ छड़ी जैसे अंग्रेजों के टाइम पे ठोकदार होते थे गढ़वालों में, अब वैसे ही इनके ठेकेदार हैं, वो केवल नाम बदले हैं। 2-4 ठेकेदार पड़ते गांव से पकड़े हैं और उन्हीं का विकास हो रहा है। बाकी और कुछ विकास हॉस्पिटल में आप चले जाओ, एक पैर अगर प्लास्टर लगाना होता है ना, पौड़ी जाना पड़ता है। अब तरपाली सहन का आदमी पौड़ी जाएगा तो बहुत। शिक्षा का वही हाल है, सरकारी अब एक कॉन्वेंट यहाँ पे खुला है, तो अगर ये व्यवस्थाएं सरकारी स्कूलों में हो जाएं तो क्यों पलायन होना। पलायन का मुख्य कारण शिक्षा और स्वास्थ्य है, और वो इस सरकारी 10 सालों में इसको दूर करने में भी नाकामयाब रही है, और इनसे अब उम्मीद जनता को है नहीं। कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जो तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं आप? मनोज रावत। अच्छा रावत जी, ये बताइए जो स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो 5 साल लगभग तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल रहा, कितने समस्याओं का वो निराकरण पाया और किस तरीके से देखते हैं आप उनके पूरे 5 साल के कार्यकाल को? देखिए, मैं तो इनके 10 साल के जो शासनकाल है उसका आंकलन लगा रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ हमारे जो पहाड़ की जनता को ठगा है। इनका ध्यान सिर्फ फटी जीन्स और बच्चे पैदा करो में हमारे जो सांसद अभी निवर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं, उनका सिर्फ यही था। और बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं कि जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कराया था। और बहुत अच्छा होता अगर आज ये डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, अगर ये अच्छा होता कि अगर ये ओबीसी हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र घोषित हुआ है, अगर ये सेंटर से भी अगर इसको मान्य होता तो आज हमारे जो युवा बेरोजगार हैं कहीं न कहीं इसको फायदा मिलता। दूसरी बात में मैं कहना चाहता हूँ कि पलायन की बात कर रहे हैं, इनका पलायन आयोग पौड़ी में बना है, अध्यक्ष जी बने हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पर आज तक इनकी कभी बैठक नहीं हुई भाई किस तरह से इस क्षेत्र को पलायन रोका जाए। हमारे साथ एक युवा है, स्थानीय लोग युवा जो लंबे समय से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, यहीं उनकी पढ़ाई हुई है, तो उनसे जानेंगे किस तरीके का विकास इन 5 सालों में उन्होंने देखा है। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा विमल कोहली। अच्छा, तो ये बताइए कि किस तरीके से आप ये 5 साल देखते हैं, कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि इसे राठ क्षेत्र कहते हैं। राठ क्षेत्र में पिछले 5 सालों में क्या विकास देखते हैं आप? जी, विकास के नाम पे अगर बात करें तो विकास के नाम पे भाजपा और भाजपा के सांसदों द्वारा कुछ काम यहाँ पे नहीं किया गया, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। भाजपा के सांसद, आज मेरी भी उम्र 25 साल होने वाली है और 5 साल से तीरथ सिंह रावत जी हमारे सांसद रहे हैं, और उससे पहले हमारे विधायक भी रहे हैं चौबट्टा खाल से, तो मैंने आज तक उनको कभी सामने नहीं देखा। अच्छा, दूसरा ये है बोलिए कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं, तो क्या मानते हैं कि कौन इनमें बेहतर प्रत्याशी है? ये बेहतर प्रत्याशी की बात करें तो हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर प्रत्याशी वो हो सकता है जो हमारे क्षेत्र की बात करे और हमारे क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को समझे, उनके दुख दर्दों को समझे और उनके हर सुख दुख में काम आए। अच्छा, दूसरा आप लंबे समय से इसी परिक्षेत्र में रह रहे हैं, इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका अभी तक लंबे समय से निराकरण नहीं हो पाया स्थानीय मुद्दों? स्थानीय मुद्दों में तो देखिए शिक्षा की समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटर कॉलेज तो हैं, डिग्री कॉलेज तो हैं, पर वहाँ पे शिक्षक नहीं है। यहाँ से लोगों को, हम जो लोग यहाँ गरीब फैमिली के बच्चे हैं, पाबों में अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छे कोर्स नहीं है, टीचर नहीं है, मजबूरन उन्हें या श्रीनगर या फिर देहरादून का रुख करना पड़ता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आप ये देख सकते हैं हमारे पाबों में ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो पीपी मोड पे चला गया है, और एक अल्ट्रासाउंड और एक एक्सरे तक की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। और कई क्षेत्रों में पानी की मुख्य व्यवस्थाएं हैं कि मुख्य परेशानी है कि वहाँ पे पानी अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। और जैसे कि आज के समय में बात करें तो बेरोजगारी एक मुख्य परेशानी है कि हमारे क्षेत्र के लोग, सारे क्षेत्र के अभी देखें तो पूरे प्रदेश और देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, और सरकारों को इसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन सरकार 10 साल से एक हो ही रही और इस पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी जी से कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और इस पे वोट मांगते हैं, तो आप तब कहाँ थे जब पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ ऐसा प्रकरण हुआ? आपने उस पर कुछ क्यों नहीं बोला? आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्यों केंद्र सरकार मौन रही? क्यों राज्य सरकार मौन रही? क्यों आज तक वो आरोपी ऐसे बचे हुए हैं? और अंकिता की माँ जब रो रो के अपनी बेटी के न्याय के लिए मांग कर रही थी तो क्यों नहीं सरकार ने सुना? तब कहाँ थे भाजपा के प्रत्याशी? आज वो वोट मांगने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं, हम क्यों दें उन्हें वोट? तो ये हमारे साथ युवा थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि अंकिता भंडारी मामले
में जो केंद्र सरकार है उसने चुप्पी साधी, और इसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक कोई भी नतीजा नहीं मिल पाया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर काफी रोष है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह नेगी। नेगी जी, स्थानीय मुद्दों की बात करिए, स्थानीय समस्या की बात, क्या समस्या आपके क्षेत्र में अभी भी बनी हुई है? देखो साहब, ऐसा हमारे कई वक्तों ने अभी कुछ कई सारी बातें कही, लेकिन ऐसा है कि मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हमने ये देखा है कि विगत लगभग जो है 20 साल से जो है गणेश गोदार जो है जमीन से जुड़ा नेता है, और ऐसे नेताओं को जरूर जो है आना भी चाहिए हमारे संसद में, और यही उम्मीद हमारी जनता की यही उम्मीद है कि जो है जरूर हमारे लिए जो है वो कुछ ना कुछ वो करेंगे। ऐसी बात नहीं है, जमीन से जुड़े नेता हो, बाकी तो वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया। तो जमीन से जुड़े हैं गणेश गोदियाल, ये कहना है स्थानीय लोगों का। और हमारे साथ एक अन्य साथी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं? मैं शहीद विपिन सिंह का पिताजी 2021 अक्टूबर में खत्म हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि रोड मतलब ठुड़गरे से और चंपेश्वर मिलान होगा। अभी तक 1 किलोमीटर आया, उसके बाद आगे बढ़ी नहीं। अच्छा, इस दौरान और आपने स्कूल का भी बोला, वो उसके नाम पे स्कूल होगी, अभी 2-2.5 साल 3 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने इस दौरान उनसे पत्राचार या अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की हो? बात पहुंचाने की तो हमने बोला आज ही बनेगा, कल ही बनेगा, तो बना नहीं पूरा, वादा पूरा नहीं हुआ, मतलब वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में भी कई ऐसे मुद्दे, विकास के मुद्दे हैं जो लंबे समय से वादे तो किए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी रोष है। प्रदीप नेगी, उत्तराखंड केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।